इमामा शमून शाह वल्द शमून शाह, आपका निकाह मुकर्रम शाजिम शाह वल्द शाजिम शाह से 25 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने पूछा तो सबकी नज़रें इमामा की तरफ उठी जो साकित बैठी थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। सब धड़कते दिल से इमामा को देख रहे थे जो खामोश बैठी थी। मुकर्रम ने खूनख्वार नज़रों से जाली के उस पार देखा जैसे अभी उस लड़की की जान ले लेगा उठकर। इमामा शमून शाह, आपका निकाह मुकर्रम शाजिम शाह से 25 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा। सुल्ताना बेगम उसकी खामोशी पर शमून शाह को तमस्खराना नज़रों से देख रही थी। इमामा बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। हाँ बोलो। रेहाब बेगम ने उसकी तरफ झुकते सर गोशी के से अंदाज में मिन्नत भरा लहजा रखते हुए कहा तो इमामा के वजूद में हलचल सी हुई। नहीं, और फिर उसका सख्ता टूट ही गया। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है, इमामा ने स्पाट लहजे में कहा और अपना लहंगा संभालती वहाँ से उठकर चल दी। हाँ, कितनी बेशरम लड़की है ये। देखा भाई, मैं ना कहती थी ये लड़की एक ना एक दिन कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। कर दिया ना सबके सामने शर्मिंदा। इसी दिन का डर था मुझे। गंदा खून है तो गंद ही फैलाएगी ना। इमामा के जाते ही सुल्ताना बेगम जो मौका देख रही थी उसके इनकार पर दिल में छुपा जहर उगलने लगी। बस करें फुप्पो, आपको तो बस मौका चाहिए होता है, जो दिल में आता है बोल देती हैं। दिलावर शाह ने गुस्से से लाल होते कहा तो सुल्ताना बेगम उसे घूर कर रह गई। भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शमून शाह ने शाजिम के सामने हाथ बांधते सर झुकाए कहा तो शाजिम ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। ऐसे ना कहो यार, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा भाई, हवेली मेहमानों से भरी पड़ी है और सबको क्या जवाब देंगे हम। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, हम फ़िलहाल निकाह मुलतवी कर देते हैं। कोई निकाह मुलतवी नहीं करेगा, निकाह आज ही होगा। आप आए मेरे साथ। रेहाब बेगम ने सुर्ख नज़रों से शमून को देखते स्पाट लहजे में कहा और अंदर चली गईं। उसके पीछे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सुल्ताना बेगम भी गई थी। वो दोनों स्टेज पर एक दूसरे का हाथ पकड़े गा रही थी। उनकी सहरज़दा आवाज़ ने वहाँ बैठे अफराद पर सहर तारी कर दिया था। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। दोनों ने एक साथ गाना ख़त्म किया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। वो दोनों अपनी दोस्ती की वजह से पूरे कॉलेज में मशहूर थीं, जबकि दोनों ही एक दूसरे से हद दर्जा मुख्तलिफ भी। बाज़िगा आज़िम खान जो एक फैशनेबल नकचढ़ी लड़ाका लड़की थी, जबकि उसके बरक्स इमामा शमून शाह सादगी पसंद, नर्म दिल, धीमे मिजाज की मासूम सी लड़की जो लड़ाई झगड़े से 100 मील दूर रहती थी। लेकिन जहाँ बाज़िगा हो वहाँ पंगा ना हो, ये हो नहीं सकता था। वो कॉलेज में झांसी की रानी के नाम से मशहूर थी। किसी ने इमामा को कुछ कह दिया तो फिर बाज़िगा उसे छोड़ती नहीं थी। उन दोनों की दोस्ती बेमिसल थी। इमामा यार जल्दी चलना, भाई आ गए होंगे। बाज़िगा ने अपना बैग उठाए बाहर निकलते कहा तो इमामा अपनी चादर से नकाब करती उसके पीछे भागी। बाज़िगा रुको, आ रही हूँ यार, रुक तो सही, जल्दी करो यार। तुम भाई को नहीं जानती, उन्हें इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। टाइम के पाबंद हैं वो। 1 मिनट ऊपर नीचे हो तो बस फिर सामने वाले की खैर नहीं होती। मुझे तो अपनी होने वाली भाभी पर अभी से तरस आ रहा है। आना भी चाहिए, पता नहीं मेरा क्या होगा। इमामा उसकी बात सुनकर धीमे से बुड़बुड़ाई। तुमने कुछ कहा क्या? मैंने नहीं तो मैं क्या कहूँगी, चलो ना, देर हो रही है। उसके पूछने पर इमामा सटपटाई तो बाज़िगा कंधे उचकाते आगे बढ़ गई, जबकि इमामा ने गहरा सांस लिया। शुक्र है बच गई, तेरा कुछ नहीं हो सकता इमामा। खुद को मलामत करते वो गेट से बाहर निकली तो नज़र सड़क के उस पार ज़रार आज़िम खान पर पड़ी, जो ब्लैक पैंट कोट और ब्लैक ही शर्ट में, जिसकी कोहनियाँ मुड़ी हुई थी। कॉलर के ऊपरी बटन खुले थे जिससे उसके गले में चमकता जेड का लॉकेट जगमगाता नजर आ रहा था। माथे पर बिखरे काले बाल और चमकती काली आंखें, वो वजाहत का शाहकार था। उसकी रोबदार पर्सनालिटी ऐसी थी कि देखने वाले को अपने सहर में जकड़ ले। उसको देखते ही मामा की सांसें थमी थी। शहद रंग आंखों में एक चमक सी आई थी। वो अपना आप भूल कर दीवानावार उसे देखे गई। ये शख्स जो लाखों दिलों की धड़कन था, कब उस मासूम लड़की का इश्क बना उसे खबर तक ना हुई। उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी मामा को उसके चेहरे पर छाए बेजारी और संजीदा तासुरात का अंदाज़ा दूर से ही हो गया था। अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा वो बार बार हाथ में पहनी घड़ी पर
टाइम देखते गेट की तरफ मुड़कर देख रहा था। वो उसे देखने में मगन थी जब बाजिगा ने उसका कंधा हिलाया। ओए क्या हुआ, कहाँ खो गई तू? हाँ क्या, कुछ नहीं हुआ। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कहाँ खोई हुई थी? बाजिगा ने उसकी गायब दिमागी पर जांचती नजरों से उसे देखते पूछा। हाँ हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? इमामा ने गहरा सांस लेते धीमा सा मुस्कुरा कर कहा। आर यू श्योर ना? यस 100%। ओके सुन, तेरा ड्राइवर तो आया नहीं, तो ऐसा कर हमारे साथ चल, तुम्हें ड्रॉप कर देंगे हम। बाजिगा ने कहा तो इमामा ने जरार को देखा जो उन दोनों की बातें करने पर गुस्से से घूर रहा था उन्हें। नहीं मैं वेट कर लूंगी, तुम जाओ, वो गुस्सा हो रहे होंगे। इमामा ने जरार के गुस्से भरे चेहरे को देखते कहा। वो कौन? बाजिगा, मैं तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ, वो गुस्सा कर रहे हैं। इमामा ने बाजिगा को घूरा। ओ भाई की बात कर रही हो? अरे वो मुझ पर गुस्सा नहीं करते, आखिर को उनकी इकलौती बहन हूँ, तुम उनकी फिक्र मत करो और चलो बस। बाजिगा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके ना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। अस्सलामुअलैकुम भाई, सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा। गाड़ी के पास पहुंचते बाजिगा ने चहकते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ये जरार ने जवाब देते सवालिया नज़रों से इमामा को देखा जो उसे अपने रूबरू पाकर अपनी सांसें रोक गई थी। उसके हाथ पांव लरजने लगे थे, पलकें उठने से आ रही थी, ऐसे जैसे मनो बोझ आ पड़ा हो, जबकि दिल की हालत ऐसी थी कि धड़कनें कानों में गूंजने लगी। भाई ये मेरी बेस्टी, मेरी बेस्ट फ्रेंड इमामा खान, असल में आज इसका ड्राइवर नहीं आया तो ये हमारे ही साथ जाएगी, आप प्लीज़ इसे ड्रॉप कर देंगे ना प्लीज़? बाजिगा ने आंखें पटपटाते कहा तो जरार ने एक नज़र इमामा को देखा जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी, फिर सर इस बात में हिलाता गाड़ी में जा बैठा। याहू, देखा मम्मी, तुम ऐसे ही डर रही थी, मैं चलो जल्दी से बैठो आप, बाजिगा ने चहकते हुए कहा और दरवाज़ा खोलते उसे अंदर बैठने का कहा, लेकिन इमामा टस से मस ना हुई। इमामा क्या कर रही हो यार, जल्दी करो ना। बाजिगा ने उसे वहीं जमे देख बाजू पकड़ते गाड़ी में बिठाया जो खुद जरार के साथ वाली सीट पर जा बैठी। उसके बैठते ही गाड़ी रोड पर फराटे भरने लगी। रेहाब, मुलाजमों से कहकर सामान पैक करो, हमें हवेली जाना है, शमून ने संजीदगी से कहा। हवेली जाना है? लेकिन इतना अचानक, खैरियत तो है ना सब? रेहाब ने हैरानगी से पूछा। हाँ सब खैरियत है, बस वक्त आ गया है कि हम अपना वादा पूरा करें। लेकिन शमून, उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है अपनी बेटी पर, उसे हमारे फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बस हमें उससे एक बार बात तो कर लेनी चाहिए ना। रेहाब जरनाब की खुद सर तबीयत से वाकिफ थी, इसलिए चाहती थी कि शमून एक बार खुद जरनाब से बात करें। बेगम कुछ नहीं होता, खामखा में परेशान मत हुआ करो। अच्छा ये बताओ इमामा कहाँ है, अभी आई नहीं कॉलेज से? शमून ने उसके खदशात को हवा में उड़ाते हुए पूछा। नहीं आने वाली होगी, आप फ्रेश होकर आ जाए, मैं खाना लगवाती हूँ, रेहाब ने सर झटकते कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। छोटे साईं गजब हो गया, वो चौधरियों के लड़के ने अल्लाह दित्ता के बेटे को मार दिया है साईं। मुकर्रम शाह किसानों को हिदायत देते डेरे की तरफ जा रहा था जब उसके मुलाजिम शाकिर ने आकर उसे इत्तला दी। क्या? चौधरियों की इतनी हिम्मत के शाहों के इलाके में आकर हमारे ही लड़के को मार दिया? मुकर्रम गजबनाक होते हुए बोला। शाकिर, उसकी धाड़ पर डर से शाकिर का जिस्म कांपा। जी हुक्म साईं, आयाम से कहो गाड़ी निकाले, हम आज ही उन चौधरियों को छोड़ेंगे नहीं, इबरत का निशान बनाकर आएंगे उन्हें। मुकर्रम ने सर्द और स्पार्ट लहजे में कहा और अपनी गन उठाए आंधी तूफान बना बाहर निकल गया। बड़े साईं को बताना पड़ेगा वरना छोटे साईं जज्बात में आकर कुछ गलत कर देंगे, शाकिर ने उसको जाते देख दिल ही दिल में कहा और हवेली की तरफ भागा। हेलो मॉम, हेलो डैड, जरनाब ने डाइनिंग टेबल पर आते खुशगवार अंदाज में कहा तो रेहाब ने उसे घूरा। कितनी बार कहा है जरनाब, ये हेलो लफ्ज़ मत बोला करो, सलाम नहीं कर सकती क्या? क्या मॉम, इतना गुस्सा क्यों करती हैं? गुस्सा करने से आपके फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, फिर आप बूढ़ी हो जाएंगी और फिर डैड दूसरी शादी कर लेंगे। चिल यार, जरनाब ने मजाहिया अंदाज में कहा तो रेहाब का चेहरा सुर्ख हुआ। मजाल है जो ये लड़की मेरी कोई बात सीरियस ले ले, आप क्या हंस रहे हैं? समझाएं इसे, कल को अगले घर जाकर हमारी ही नाक कटवाएगी ये। रेहाब ने शमून को हंसते देखकर नाराजगी से कहा। अरे बेगम ठीक ही तो कह रही है हमारी बेटी, गुस्सा करने से आप बूढ़ी हो गई तो फिर हमें दूसरी शादी का सोचना पड़ेगा। शमून ने उसकी बात को संजीदा लिए बगैर शरारत से कहा। दोनों बाप बेटी एक जैसे हैं, एक मेरी इमामा है, 2 साल छोटी है इससे, लेकिन कितनी समझदार। हाँ हाँ, आपकी इमामा तो बहुत महान है ना, मोहब्बत की देवी, बूढ़ी आत्मा। जरनाब ने इमामा नामे पर हंसते हुए कहा तो रेहाब ने गुस्से से उसे देखा। ओके रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी, इमामा बहुत अच्छी बच्ची है। लेकिन मॉम, मैं इमामा नहीं जरनाब हूँ।
जरनाब शमून शाह, तो मुझे जरनाब ही रहने दे। ओके बाय, जरनाब ने संजीदगी से कहा और जूस का ग्लास उठाती चलती बनी। देखा आपने कितनी खुदसर है ये, इसीलिए कहती हूँ मैं कि इसे पहले रिश्ते से आगाह कर देना चाहिए। तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो रिहाब, वो बच्ची है, वो 20 साल की है, इतनी बड़ी नहीं हुई कि हर बात समझ जाए। शमून ने बेपरवाही से कहा। उन्हें अपनी बेटी पर यकीन था, लेकिन नहीं जानते थे कि ये यकीन बहुत जल्द टूटने वाला था। हेलो, कहाँ हो तुम? कॉल क्यों नहीं उठा रही? उसके कॉल पिक करते ही जरार गुस्से से बोला। उफ, तुम्हारा ये गुस्सा, बहुत क्यूट लगते हो गुस्से में, कसम से मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ओके सॉरी, मैं बाहर मॉम डैड के साथ थी और मोबाइल रूम में पड़ा था, इसलिए पता नहीं चला। बताओ कॉल क्यों की इतनी? खैरियत है ना सब? जरनाब ने बैकग्राउंड से टेक लगाकर मुस्कुराते हुए पूछा। दिमाग खराब हो गया था तो सोचा पागल खाने फ़ोन कर लूं। जरार ने तप कर कहा तो जरनाब का कह कहा गूंजा। सीरियसली? तो मिस्टर जरार आजिम खान, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। ये पागल खाना नहीं और ना ही यहाँ पागलों का इलाज होता है। पागल खाना नहीं है तो क्या हुआ? मेरा इलाज तो रॉन्ग नंबर वाली कर सकती है ना? जरार ने गंभीर लहजे में कहा। अच्छा जी, हाँ जी। अब मुझे ये बताओ तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स कब हैं? नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हैं। क्यों? बस तुम्हारे एग्ज़ाम्स के ख़त्म होते ही मॉम डैड को तुम्हारे घर भेजूंगा हमारे रिश्ते के लिए। जरार ने संजीदगी से कहा। क्या इतनी जल्दी? जरनाब ने हैरत से पूछा। कोई जल्दी नहीं है, 20 साल की हो गई हो तो अब क्या 50 साल की उम्र में शादी करोगी? देख लो, तब तक मेरे 5-6 बच्चे होंगे और वो भी तुम्हारे जितने। फिर ना कहना जरार ने बेवफाई की। जरार ने शरारत से कहा तो उसका चेहरा सुर्ख हुआ। मैं जान ले लूंगी तुम्हारी भी और तुम्हारी उस चुड़ैल बीवी की भी। जरनाब ने जलते कुलसते कहा। रिलैक्स जरी, मजाक कर रहा हूँ, वैसे गुस्से में तुम एकदम खूंखार चुड़ैल लगती हो। जरार ने उसे तपाने को कहा और जरनाब तप भी गई। जरार, अच्छा ओके बाबा, सॉरी।